नमस्कार। आप सबको एस्ट्रोलॉजी सक्सेस में स्वागत करते हैं। अब चर्चा करते हैं शुक्र की राशि परिवर्तन। शुक्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। बहुत सुंदरता का कारक है। यह गोचर में 13 अक्टूबर 2024 में वृश्चिक राशि में परिवर्तन होगा। जीवन में सारी सुख सुविधा का प्रतीक है। आपके जीवन में आनंदमय का प्रतीक है। ये खुशियों से भर देते हैं। शुक्र मंगल की राशि में जाने से जीवन में आक्रामकता और क्रोध में वृद्धि होती है। धन संपदा विलासिता धन वैभव और प्रेम का आकर्षण का माना जाता है। वृश्चिक राशि में शुक्र को प्रेम विवाह सौंदर्य सुख सुविधा आदि का कारक माना जाता है। देश विदेश में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि में क्या प्रभाव शुक्र परिवर्तन का हो रहा है। मेष राशि में वीनस दूसरा घर का स्वामी है। इसे आपके जीवन में शुभता और अशुभता लेकर आए हैं। वीनस 8वें घर में असंगति भाव से गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा समस्या लेकर आया है। किसी महिला की वजह से चरित्र में दाग लग सकता है। दूसरी बात, यह धन भाव अपनी राशि में दृष्टि किए हैं। आकस्मिक धन में वृद्धि होगी। धन संपत्ति अर्जित करेंगे। परिवार एकजुट हो सकता है। मिला जुला कर पारिवारिक रिलेशन में सुधार होगी। वैवाहिक जीवन में पत्नी या पति के लिए धोखा का भाव दिख रहा है। थोड़ा सावधान रहें, सोच समझ कर चलें। शुक्र किस घर का स्वामी है, किस घर में बैठे हैं, इसकी चर्चा करते हैं। उनकी दृष्टि कहाँ पर गई है उसकी चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं वृष राशि। शुक्र दृष्टि राशि में लग्न भाव और छठा भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। इनकी राशि में शुक्र देव शम परिणाम देते हैं। पहले हम लग्न भाव की स्वामी, इसके स्वास्थ्य न्यूनतम हो सकता है। यहाँ पर लग्न भाव अपनी राशि को देखते हैं। यह शुक्र का परिवर्तन स्वास्थ्य के लिहाजा से अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फिर थोड़ा सा योजना बनाकर चले तो सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिए मिला जुला अवधि है। इस अवधि में पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में शुक्र पंचम भाव और व्यय भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। विद्यार्थी और संतान के लिए बहुत ही बेहतर समय है। अगर वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें परिश्रम में अडिग रहें तो सफलता मिलेगी। संतान शुक्र देव की दृष्टि अपनी स्वराशि पर पड़ी। आपको लॉस होने की चांस है। बेवजह पानी की तरह खर्च अधिक होगा। धन थोड़ा खर्च पर सावधान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर पिछले दिनों में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो धन आपके पास आ सकता है। संतान से भी वाद विवाद होने की संभावना है पूरी है। सोच समझकर निर्णय लें। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में शुक्र भाव के और एकादश भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं। आपके मित्र से, समाज से और माँ से सपोर्ट मिलेगा। माता से सुख मिलेगा। माता को संतान से लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। संतान का समाज रिलेटेड जॉब भी मिल सकता है। संतान के लिए शुक्र का यह मंगल में राशि गोचर आपके लिए शुभ लेकर आया है। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में शुक्र का यह परिवर्तन लाभकारी है। कार्य क्षेत्र के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की अपनी राशि को देखना अति शोभनीय है। कार्य क्षेत्र में नेम फेम मिलेगा। दूसरी चीज, आप सहयोगियों से मेल जोल रखने से कार्य क्षेत्र में बदनामी मिल सकती है। मंगल की राशि में शुक्र देव सम परिणाम देते हैं। सुख में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य और ऑनलाइन जॉब मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए लाभप्रद है। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र नवम भाव और धन भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठेंगे। शुक्र के यह पराक्रम भाव जान सकते हैं कि यह सौफ ग्रह है। कोई भी कार्य करेंगे तो आराम से करेंगे। इनकी दृष्टि नवम भाव पे अपनी स्वराशि को देखते हैं। आपको
लग्जरी लाइफ, पढ़ाई, बाहर का ज्ञान चाहते हैं तो इन्हें भी मौका मिल सकता है। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। हम रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। पूजा पाठ बहुत तरीकों से हो सकती है। मन में इच्छा होगी कि धर्म रिलेटेड कार्य में मान सम्मान मिलेगा। आप कोई आयोजन में भी भाग ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अपने धन से पूजा पाठ लगाने से आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब चर्चा करते हैं तुला राशि। तुला राशि में तुला राशि में शुक्र लग्न भाव और अष्टम भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। धन भाव में बैठकर धन की स्थिति पहले बेहतर होगी। परिवार में मेल जोल होगा। पारिवारिक रिलेशन सुधरेंगे। परिवार में सपोर्ट भी मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ उनकी दृष्टि छठा भाव पर पड़ा। थोड़ा सा अपने चरित्र के प्रति सावधान रहें। आकस्मिक धन आ सकता है। मेहनत कम और धन अधिक अर्जित करेंगे। स्वास्थ्य का तरह से किसी तरह की समस्या नहीं होगी। पारिवारिक एकजुट होकर सहयोग करेंगे। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न में शुक्र परिवर्तन कुछ सम परिणाम लेकर आने। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी, लग्न भाव में आना अति शुभकारी है। शुक्र लग्न में बैठकर आपका स्वास्थ्य में बढ़िया कर रहे हैं। साथ में उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर व्यापार में कोई प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार बढ़ने के चांसेस खासकर बोल सकते हैं। फ्रॉड कहीं पर बाहरी देश में कहीं भी संकल्प हो सकता है। अब वो विदेश भी जा सकते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। आप रहते हैं वहां से कहीं दूर, व्यापार उससे भी बढ़िया है। विदेशी सामान का व्यापार करें या अर्जित करें, उनके से भी अच्छा चांसेस है। वैवाहिक जीवन की बातें करें तो वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या चल रही थी, वृश्चिक राशि में यह गोचर समस्या सॉर्ट आउट होगी। जीवन साथी में रिलेशन बेहतर से भी बेहतर होगा। दूसरी बात, खर्च अधिक होगा और खर्च से हमेशा बचत के बारे में सोचे। धनु राशि। वृश्चिक राशि में शुक्र यह परिवर्तन शुभ और अशुभ परिणाम लेकर आएगा। शुक्र छठा भाव और एकादश भाव के स्वामी, व्यय भाव में जाना। शुक्र का पहला तो यह कि खर्चों में कंट्रोल रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात, हो सकता है कि नौकर पर अधिक खर्च करने की वजह से ही जीवन साथी और संतान से वाद विवाद होगा और अलग अलग एकांत फील होगा। मन में असंतोष की भावना रहेगा। संतान से ज्यादा मात्र का लाभ नहीं होने के कारण वाद विवाद की स्थिति दिख रही है। थोड़े सतर्क रहें, सावधान रहें। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा में घर में हो सकती है। वाद विवादों में ना उलझें। अब चर्चा करते हैं मकर राशि। मकर राशि में शुक्र पंचम भाव के स्वामी, दसम भाव में स्वामी, लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। यह गोचर मकर राशि वाले जातक के लिए अति शुभकारी होने वाला है। शुभ जो है पंचम भाव में विद्या बुद्धि आपकी स्किल की वजह से कार्य क्षेत्र में शुभ परिणाम आ रही है। लाभ ही लाभ दिख रही है। विरोधियों से जीत हो सकता है। विद्या का भाव बढ़िया है। विद्यार्थी को सफलता मिलेगी। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि। इस गोचर शुक्र सुखेश और नवमेश हैं, होकर दसम भाव में बैठते हैं। सबसे पहले सुख में वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कर्मठ होंगे। कर्म पर जीवन चलेगा। घर खरीद सकते हैं या घर से सुख सुविधा में वृद्धि होगी। दूसरी बात, लंबी यात्रा भी हो सकता है। घर में धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। या हो सकता है कि घर में धर्म कर्म करने का मन बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा चलेगा। मिला जुला कर देखें तो बहुत बढ़िया समय है। अब चर्चा करते हैं मीन राशि। शुक्र तृतीय भाव और पराक्रम भाव का स्वामी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग से जॉब करने वाले को अच्छा समय है। पिता के लिए कह सकते हैं कि अच्छा अवधि है। इस समय धार्मिक आयोजन भाग ले सकते हैं। आकस्मिक धन भी आ सकता है। हो सकता है आप पिता जितने चाहते हैं वो उतना परिश्रम ना कर रहे हैं, इसलिए पिता को बहुत से फटकार मिल सकता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब